हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल व्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एसी पीट के एग्जाम में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सॉल्यूशन को अपने सॉल्यूशन से मैच करके और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताने की कोशिश करें कि आपके कितने क्वेश्चन पेट में बन रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन पेपर नंबर 2 कोड है, उसका 19 से 23 का 23 क्वेश्चन में एक टेबल दिया है, जिसमें हमसे पूछा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। तो आइए दोस्तों करते हैं। पीएसटी फरवरी महीने में अगर उत्पादन की देखें तो पी 155 है और एस 110 और टी 90। इसका औसत पूछा है तो आप सिंपली एक फार्मूला होता है, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए, या आप इसे 100 मान लीजिए कि माना कि औसत 100 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 55 अधिक हो जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ 10 कम है, तो ये 10 ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें औसत जानना है तो 3 से यहाँ भाग दे देंगे। अगर कटाएंगे तो हमारा आएगा 18 पॉइंट कुछ। ऑप्शन में हम अगर देखें तो हमारे सामने ऑप्शन है 118, 116, 112 और 120। तो हम कह सकते हैं कि लगभग हमारा जो आंसर होगा +18 बढ़ रहा है, यानी कि 118 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता है तो तीनों को जोड़िए। तीनों को जोड़ने के बाद आपके सामने जो होगा 0, 5, 9, 1, 10 और 5, 15, 1 और 1, 2 और 2, 1, 2 और 1, 3। यहाँ से आप 3 से भाग कर दीजिए। 3 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 8 है 24 और तीसरी का 9, यानी समथिंग इतना आएगा। तो हमारे ऑप्शन में 118 दिया है तो हमारा 118 ही होगा, यानी कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन का जो 19 का क्वेश्चन है वो पहला आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20 में दिया है मार्च में कंपनी पीआर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का पीआर सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इसलिए भी वीडियो अपलोड नहीं की जा रही है। आइए अगले सवाल 20 नंबर की तरफ। मार्च में कंपनी पीआर द्वारा मार्च में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात बताइए। मैंने अप्रैल में बेचे गए इन्हीं कंपनियों द्वारा और मार्च में बेचे गए उत्पादों का औसत हमें बताना है। तो पी द्वारा मार्च में 180 बेचा जा रहा है और आर द्वारा 115 बेचा जा रहा है। वहीं अप्रैल में पी द्वारा 160 और आर द्वारा 240 उत्पाद बेचे जा रहे हैं। तो इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 295 और इसे हम जोड़ेंगे तो 60, 400 आएगा। इन दोनों का अगर अनुपात निकालें तो ऑप्शन से अगर देखें तो हमारे सामने है 16, 19, या हम सिंपली कटा देंगे इसे। 59 बार में ये कट जाएगा 5 से और 80 से ये कट जाएगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा 59 संबंधे 80। ऑप्शन से अगर करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं 16 से ये कटेगी नहीं संख्या, क्योंकि 16 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 5 अंतिम अंक नहीं आएगा। 40 से भी करेंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 40 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो अंतिम अंक 5 नहीं आएगा। तीसरे ऑप्शन में दिया है 12। क्या 12 से गुणा करने पर किसी संख्या का लास्ट अंक 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ हम देख रहे हैं केवल 59 ऐसी संख्या है जिसका कि अगर हम 5 से गुणा करें तो अंतिम संख्या 5 आ सकती है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से डायरेक्ट अपना आंसर चूज कर सकते थे, डी। तीसरा क्वेश्चन 21 नंबर। इसी टेबल को देखते हुए कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी कि एस द्वारा। इसे रफ कर लेते हैं।
एस द्वारा जनवरी से अप्रैल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो हम पहले जनवरी में देखेंगे कि एस कितना उत्पाद कर रहा है। हम देख रहे हैं जनवरी में एस जो है 85 उत्पाद कर रहा है और अप्रैल में हम देख रहे हैं कि 140 उत्पाद कर रहा है। तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत के लिए हमें वास्तविक मान की जरूरत नहीं होगी, कभी हम आपको पढ़ाएंगे। अगर इसका अनुपात निकाले तो 17, 85 और 28 कितना अधिक आ रहा है 11। इसे परसेंटेज में अगर बदलने की कोशिश करें कितना प्रतिशत अधिक है तो 17 से भाग करने होंगे। अगर आप भाग करना चाहते हैं तो भाग कर लीजिए, या ऑप्शन से अगर यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे सामने दिया है 17.31 और 64.71। तो हम देख रहे हैं यहाँ 17 छाक दिलोत्तर से 6 बार जाएगा। 1100 में अगर हम 17 से भाग करेंगे तो 17 छाक दिलोत्तर से यानी 102, यहाँ आएगा 8 कट जाएगा 0, 17 चौका 68, 2 1। अब हम ऑप्शन अपना टिक कर सकते हैं। 64 पॉइंट जो सिर्फ एक ही विकल्प में हमें नजर आ रहा है 64.71। तो हमारा जो विकल्प सही होगा उस बी नंबर हो जाएगा। इतना अधिक उत्पाद कर रहा है। वही सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल मई कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो मार्च अप्रैल मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टीलों की संख्या कुल कितनी थी। तो सबसे पहले हम तीनों को निकालेंगे कि मार्च अप्रैल मई में कितना है टी द्वारा। मार्च में हम देख रहे हैं कि 120, मार्च में 120 हो जाएगा। अप्रैल में 165 और मई में 165। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे 5 5 10, 6 2 8, 6 14, 15, 3 2 और 3 और 1 4, इसका हम 32% निकालें 32% निकालें तो यहाँ से हम देख रहे हैं अब हमें इसमें और इसमें मल्टीपल करना होगा। 45 में हम 3 से कर देंगे तो 135, 1350 और 45 दूनी 90। इसे हम जोड़ेंगे तो 9 0 9 5 14 3 1 4 और 1 और इस 0 से 0 कट जाएगा तो 144 हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। यदि आप कैलकुलेशन की वीडियो देखे हैं तो आप अपने हिसाब से किसी तरह गुणा कर लीजिए, अन्यथा हम आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 इसी टेबल से देखते हुए क्वेश्चन नंबर 23 भी पूछा है कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलकर जनवरी और मई में मिलकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा इन्हीं दोनों महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। अंतर मात्र पूछा है। तो सबसे पहले हम क्यू का निकालेंगे जनवरी और मई में। क्यू के लिए जनवरी में हमारा है 80 और मई में हम देखेंगे 120। वही आर देखें तो आर के लिए जनवरी में है 155 और मई में हम देख रहे हैं कि आर के लिए है 130। यहाँ हम जोड़ेंगे तो आएगा 200, यहाँ हम जोड़ेंगे तो 5 8 285। कितना अधिक है तो 85।
85 हमारा अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहे होंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने क्वेश्चन को समझ सके कि हमने कितना सही किया है या जो किया है वो क्या सही है। हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया था, 62 नंबर का क्वेश्चन था। दिए गए भिन्नों में कौन सा बड़ा है, जिसमें 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 इनमें से कौन सा बड़ा है। तो अगर हम दशमलव में बदल कर करें, जैसे 4/9 दिया है, 5/7, 11/13 और 13/17, अगर दशमलव में बदलें तो सिंपली यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36, 0.6 लगभग 0.6, 7 49, 0.7 लगभग 0.7, 13वां 17 से 13वां 8 74 से, यानी कि 0.8 हो जाएगा। इसे हम बदलेंगे तो 17/7 19 से 17/8 36 से, यानी कि लगभग 0.7। तो सबसे बड़ा पूछा है, तो इसमें और इसमें हम देख रहे हैं कि और भी भाग करने पड़ते, लेकिन हमें बड़ा ढूंढना है। तो सबसे बड़ा हमारा यही आ रहा है 11/13। तो हमारा विकल्प हो जाएगा 11/13। और यदि आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली दो को कंपैरिजन कीजिए, जैसे 7×4 = 28, 9×5 = 45, इन दोनों में हमारा ये बड़ा आ रहा है। और इन दोनों में हम अगर देखें कंपैरिजन करें तो 11×7 = 77 और 13×5 = 65, इन दोनों में ये बड़ा आ रहा है। और इन दोनों में अब देखें तो ये दोनों छोटे हैं इससे, इसमें और इसमें करें तो 117 170 187 होगा, और इसमें करें तो 169 होगा, यानी इन दोनों में यही बड़ा आ रहा है। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा 11/13। अब दोनों विधि में से किसी एक विधि को अपनाइए और अपने क्वेश्चन का हल कीजिए। एक और क्वेश्चन था हमारे सामने, देखिए सूत्र प्रवेश था 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब बाई 2.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में दिया है यही, लेकिन यहाँ पर हमें दे दिया है ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले को करेंगे ऐसे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हमारा बचेगा ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी को हम जोड़ेंगे, यानी कि 2.1 और 5.8 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 और 7, यानी 7.9 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमें मिला जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी आसान, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं इसको करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अगले जैसे क्वेश्चन हमें प्राप्त होंगे। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 80% विद्यार्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो हम जानते हैं कि हमारे सामने दो विषय हैं, इसके लिए एक बनाएंगे और इसके लिए एक बनाएंगे। एक विषय है फिजिक्स और एक विषय है तर्कणा यानी रीजनिंग। सबसे पहले हम कॉमन पॉइंट को भरते हैं। दोनों में पास हुए 55% अभ्यर्थी, 55%। फिजिक्स में 80%, 80% में 55 यहाँ, तो हमारे सामने बच जाएगा 25, यानी 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं।
और 70% अभ्यर्थी फिजिक्स में पास हुए। तो 70 से अगर घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे सामने 15। वही तर्कड़ा में 80, यहाँ आएगा 25। यानी टोटल विद्यार्थी जो पास हुए वो हमारे सामने आंकड़ा आ चुका है। तीनों को जोड़ेंगे तो 55, 15, 70 और 25, 95% अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों विषय में पास हुए अभ्यर्थियों का जो परसेंटेज है वो 95% है। तो कितने परसेंटेज फेल हुए, तो हमारे सामने आ जा रहा है 5% अभ्यर्थी फेल हुए। तो इस डायग्राम की मेथड से इस प्रकार के सवालों को आसानी से आप कर लेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं करना तो हम इसे कंप्लीट पूरा वीडियो पढ़ाएंगे, उससे आप अपनी सहायता ले सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वे भी अपने क्वेश्चन को आंसर की मिला सके कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। और कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही बन रहा है। तो अब जितने भी क्वेश्चन आए थे यदि हमारे पास आते हैं तो आप ज़रूर सलूशन कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।